जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी का इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये इस प्रकार का प्रश्न दिया है, 3 लड़कियों की आयु का औसत 16 वर्ष। उनकी आयु का अनुपात जो दिया है 3:5:8 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी लड़की की आयु का अंतर क्या है? तो इसके लिए हमें पहले सबसे छोटी और बड़ी लड़की की अगर तो क्या करेंगे, हम उसको घटा लेंगे, अंतर जो निकल जाएगा। तो इसके लिए पहले तो हमें पता करना पड़ेगा आयु क्या है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक देखिए, पहला कितना लड़की का है, 3 लड़कियों की औसत आयु, मतलब 3 लड़कियों की आयु का औसत कितना है, 16 वर्ष। तो क्या करिए ना, आप लिख दीजिए 3 आई कितना है 16, 3 × 16 करेंगे ना, ये आपका हो जाएगा पूरा का आयु, पूरे लड़कियों का आयु निकल के आ जाएगा, है ना। अब यहां से क्या चीज है, आप ये जो दिख रहा है आपको, इसके बाद क्या करिए, सिंपल सा जो उनका आयु का अनुपात दिया है, कितना दिया है 3:5:8, जितना दिया है इन सबको प्लस करके आप नीचे लिख दीजिए। क्या करिए, प्लस करके आप नीचे लिख दीजिए, ठीक है। बाकी इसको आप सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही इसमें आप सिंपल सा गुणा कर दीजिएगा, हर एक अंक में बड़ा छोटा बदल। देखिए जरा, इसको करें तो 3 × 16 है। अब बटे इसको जोड़ा जाए तो कितना आएगा, 5×3=8 और 8 16 16 हो जाएगा। ये 16 16 आपका कट गया, यहां से बचा कितना आपका 3। तो आपका कितना आया, यहां से ये 3 आ गया। इसी 3 का ये दिया है ना, 3:5:8, इसी 3 का क्या करिए, इन तीनों में गुणा कर दीजिए। मतलब इसमें भी अगर हम 3 से गुणा करेंगे और इसमें भी 3 से गुणा करेंगे और इसमें भी 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 का 3 तिरिका 9, फिर 3×5=15, 3×8=24, ठीक है। कितना निकल के आ गया, 3×3=9, 3×5=15 और 3×8=24, मतलब तीनों में हम 3 से गुणा कर दीजिए। अब ये छोटी लड़की का हो गया और ये सबसे बड़ी लड़की का हो गया। अब अंतर निकालना है तो मतलब बड़ी वाली में से छोटी को घटाना। देखिए जरा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी की, तो मतलब बड़ी वाली का 24 और छोटी वाली का 9, तो घटा देते हैं, कितना आएगा, तो आपका इधर हो जाएगा 14, 14 में से आपका 9 गया, 5 हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, तो कितना आ गया 15 वर्ष। तो 15 वर्ष यही इसका आंसर हो जाएगा। 15 वर्ष कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है, यही ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, 15 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा दिया है, निम्नलिखित में से पूर्णांक छांटिए, इसमें से कौन सा पूर्णांक है। तो आपको पता होना चाहिए पूर्णांक कहते किसे हैं। तो पूर्णांक वो होता है संख्या जिसे जो बटे के रूप में, जैसे देखिए क्या, 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसे करके इधर इनफाइनाइट तक जाइए, या फिर 0 भी आ सकता है, या फिर -1 -2, इधर भी माइनस इनफाइनाइट तक। कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक। ये सब क्या संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इनमें से क्या है, या तो माइनस वाला होना चाहिए, 0 भी आ सकता है, या फिर प्लस वाला भी होगा, ऐसा संख्या होना चाहिए। इसमें से देखिए √3 दिया है, ये कभी होगा √3, नहीं होगा, क्योंकि किसका वर्गमूल तो नहीं निकाल पाएंगे। इसमें दिया √5, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए क्या हो, 16/25, 16/25 क्या कट के कभी इस रूप में आ सकता है, नहीं आ सकता। तो सिंपल सा ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, ये बचा, तो मतलब यही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जरा, इसको अगर हम देखें तो ये 64 कितने का वर्गमूल होता है, 8 का, 8 8 64। ये आपका कितना है, 16, 16 कितने का होता है, तो 4 × 16 4, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, कितना आ गया 2/1, मतलब 2, 2 आपका तो इसमें है ना, तो मतलब ये पूर्णांक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाए। अगला प्रश्न दिया है, एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है, इस प्रकार का प्रश्न देखिए कैसे लगाएंगे। देखिए जरा, क्या कहा है, एक भिन्न का हर जो है अंश से 5 अधिक है। हमें तो कुछ पता है नहीं, तो क्या करते हैं, यहां से अंश और हर को मानते हैं, पहले अंश और हर, ठीक है। अब यहां से अगर हम बात करें तो किसको क्या माने, देखिए जरा क्या कहा है, एक भिन्न का हर, हर जो है अंश से 5 अधिक है। मतलब अगर हम अंश को x मान ले, क्या मान ले, x मान ले, तो क्या ये होगा, हर, हर आपका x+5 होगा। क्यों, क्योंकि अंश अगर x है तो इसमें क्या है, क्या बोला, एक भिन्न का हर, हर जो है हर अंश से 5 अधिक है। मतलब अगर ये x है तो इससे 5 अधिक ही है ना। तो अब क्या है, अगर इसको भिन्न के रूप में लिखे तो क्या होगा, जरा बताइए, ये चीज भिन्न में क्या होगा। ये चीज भिन्न में आपको पता है कि अंश ऊपर हर नीचे, मतलब x बटे
हर ऊपर वाला अंश नीचे हर, मतलब x प्लस 5 यही होगा। अब क्या है, ये जो भिन्न है, क्या कहा, यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए। अब ये जो भिन्न है ना, मतलब x बटे x प्लस 5, ये जो भिन्न है ना, इसमें क्या है, अगर 7 जोड़ दे रहे हैं, किसमें जोड़ रहे हैं, देखिए जरा, यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दे, मतलब ऊपर वाला ये अंश दिख रहा है, इसमें अगर हम 7 जोड़ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 7 जोड़ दे रहे हैं, तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है। तो कितना हो जाता है, 8/7 हो जाता है, मतलब बराबर 8/7 हम लिख सकते हैं। तो यहां से मूल भिन्न क्या है, तो यहां से x का मान निकालेंगे, यहां रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से निकालते हैं, तो इसको पता है आपको, इसको तिरछी तिरछा ऐसे गुणा करते हैं ना, ऐसे का ऐसा, तो किधर जाएगा, इधर से इसमें करेंगे तो 7x प्लस 7 का 7 में 7 सत्ते 49, फिर इधर से 8 का x में होगा तो 8x प्लस है तो प्लस 8 का 5 में तो 8 पच्चे 40। ठीक है, अब यहां से बात करें अगर, तो इधर तो 49, इसको इधर लेके आ जाए हम 40 को, ये आपका 8x है, इसको हम इधर लेके आ जाते हैं। ऐसा क्यों लेके आ गए, क्योंकि x को एक तरफ करेंगे, अंक को एक तरफ, तो x का मान निकाल लेंगे। यहाँ से 49 में से आपका 40 घटेगा 9, यहाँ से 8x में से 7x घटेगा तो x बराबर कितना आया, तो x बराबर यहाँ से आपको 9 मिल गया। कितना मिल गया, 9। जब यहाँ से x बराबर 9 मिल गया, x बराबर 9, तो अब यही x का मान रख दीजिए। तो रखेंगे x की जगह पे 9, और नीचे भी यहाँ 9 रखेंगे, तो 9 प्लस 5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 9 और 9 5 14, तो कितना आ गया, 9/14। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 9/14 इसका सही ऑप्शन। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेष बचेगा। अगर कोई संख्या है हमें नहीं पता, उसमें हम 56 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो नीचे शेष बच रहा है, कितना बच रहा है, 29 बच रहा है। तो हम अगर उसी संख्या में जो यहाँ पे थी, उसी में अगर हम 8 से भाग करें तो शेष क्या बचेगा, सिंपल सा समझिएगा। इसके लिए क्या करिएगा आप, जो शेष बचा रहेगा, जो यहाँ शेष है, शेष, उसमें क्या करिएगा, जिस संख्या से भाग देना है उससे भाग देखिए, क्या उस यदि उसी संख्या को 8 से भाग दे तो जो शेष बचा रहेगा ना, उसी में हम 8 से भाग दे देंगे। इसका जो शेष है कितना है, 29, इसी में हम 8 से भाग कर देंगे, 8 से भाग करेंगे, जो इसका शेष बचेगा ना, वही जो है शेष इसका बचेगा। देखिए जरा, 8 से भाग करेंगे तो 8 तिरिक 24, सिंपल सा इसको करेंगे तो यहाँ आएगा 5, यहाँ कितना बचा आपका 5, शेष कितना बचा 5। ऑप्शन नंबर बी जो है, यही 5 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। याद रखिएगा हमने क्या किया है, इसके जो 56 से भाग देने पर शेष कितना बचा था, 29, तो 8 से भाग देने पर कितना बचेगा, तो 8 से हम जो शेष उसमें ऊपर वाले में था 56 से भाग करने में, उसी में 8 से हम भाग कर देंगे, जो शेष बचेगा वही इसका आंसर हो जाए। 0 3 4 5 और 8 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है, और ऑप्शन आपका दिया है। तो पहला चीज क्या है, 5 अंक, जो अंक दिया है आपका, क्या दिया है, 0 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है और 8 दिया है, ये सब अंक दिए हैं। इनसे हमें पहले 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या मतलब क्या करते हैं, पहले सबसे बड़े को लिखेंगे, तो सबसे बड़ा 8 हो गया, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और सबसे छोटा 0। तो ये तो हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि इसी का उल्टा कर देंगे कि 0 3 4 5 8। तो बिल्कुल बाबू ये गलत है, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये आगे अगर 0 हो तो ये हट जाएगा, हट गया तो कितना अंक बचा, 4 अंक, तो मतलब ये नहीं होगा। तो देखिए क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे, जो इनमें सबसे छोटा है वो पहले लिखेंगे, फिर 0, फिर 4 5 8, ये जो है आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी जो है संख्या होगी। 5 अंकों की बड़ी संख्या ये हो गई, छोटी संख्या ये हो गई। अब आप घटा दीजिए सिंपल सा, तो इसको आप हटा लीजिए, अब घटा देते हैं क्या होगा, तो यही चीज है ना, ये चीज यहाँ पे रख के हम घटा देते हैं, कितना आ जाएगा, चलिए घटाते हैं। हमने यही चीज यहाँ रखा है, इधर घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, फिर इधर हो जाएगा आपका 12, 12 में से आपका 5 गया तो 7,
इधर हो जाएगा आपका, एक उधर देगा तो 3, तो 13 हो जाएगा। 13 में से आपका 4 गया तो 9, फिर इधर बचा क्या 4, एक उधर दे दिया तो 4 हो गया। अब फिर क्या चीज है यहाँ पे 8, 8 में से 3 गया तो आपका 5। तो ये वाला आपका कौन सा ऑप्शन है ये, तो आपका पहला ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन सेम यही, पहला ऑप्शन जो है यही इसका सही हो जाएगा। कितना है, तो आपका 54,972। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।